वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा अनादि आदि करुणा वरुणालय श्री राधा कृष्ण की लीलाएं बड़ी अहेतुक हैं। भगवान श्री कृष्ण की गोपाल बन के गो भक्ति संसार में प्रसिद्ध है। और ये जो गायों का जो भगवान से प्रेम है, श्री राधा से जो गायों का प्रेम है, वो अनन्य प्रेम है। और गायों के प्रेम के कारण ही, गोमाता से प्रेम करने के कारण ही गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा। ये गायों का दिया हुआ नाम है। परमपिता परमेश्वर को गोविंद, ये गायों ने नाम रखा है भगवान का। गायों का नाम, गायों का ध्यान, गायों का चिंतन, गायों का दान, गायों के दर्शन, गाय की परिक्रमा करना, गोसेवा करना अनंत पुण्यों को देने वाला है। गायों के दर्शन से प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है, ख्याति मिलती है। गाय लक्ष्मी स्वरूपा है। गाय में लेश तो भी कहीं पर भी अधर्म का, पाप का वास नहीं है। पद्म पुराण के पाताल खंड में बड़ा सुंदर एक उपाख्यान आता है। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि प्राचीन काल की बात है कि मिथिला नरेश जनकपुर के राजा जनक, जिनको विदेह कहा जाता है, संसार से जाना तो सभी को है, लेकिन इस धरा पर अनेक भगवान के विशेष अंशावतारी, भगवान के प्रिय सनातन पर अपने को न्योछावर करने वाले, गायों की परम भक्ति करने वाले अनेक महापुरुषों का युग युग में जन्म हुआ है। ऐसे ही राजा जनक, जो विदेह कहलाते हैं, बड़े श्रेष्ठ गोभक्त थे। गायों की अनेक उनके द्वारा गोष्ठों का निर्माण कराया गया था। और महाराज जनक महारानी सुनैना और नित्य प्रातः काल गायों के गोष्ठों की परिक्रमा किया करते थे, गायों के दर्शन करते थे, गायों का पूजन करते थे
वो अपने कर कमलों से गायों की सेवा करते थे। राजा जनक बड़े दयालु, धर्मात्मा, परोपकारी, ऋषियों के भी ऋषि थे, ज्ञानियों के भी परम ज्ञानी थे। जब संसार से राजा जनक की जाने की इच्छा हुई कि मुझे इस शरीर का त्याग करना है, तो राजा जनक ने अपने योग बल के द्वारा व्यान उदान समान सबको समान करके और अपने शरीर का त्याग किया। जो ही राजा ने अपने शरीर का त्याग किया, शरीर को छोड़ा योग बल के द्वारा, उसी समय एक बड़ा श्रेष्ठ, सुंदर, दिव्य, चमचमाता हुआ विमान आ गया। राजा दिव्य देहधारी विमान में जो सेवक बैठे हुए थे, उनके साथ रथ में जाकर के, उस विमान में जाकर के और बैठ गए। विमान स्वर्ग के रास्ते पर प्रस्थान करने लगा, अपनी गति से दौड़ने लगा। तो विमान यमराज की संयमनीपुरी, जिसे यमपुरी कहा जाता है, उसके पास से रास्ते पर गुजरने लगा, जा रहा है। जो मार्ग यमपुरी के पास से जाता था, उस रास्ते से यमपुरी के द्वार के सामने से और महाराज दिव्य देहधारी पार्षदों के साथ में जिस विमान में आरूढ़ हैं, जो विमान महाराज को स्वर्ग दिव्याध दिव्य लोकों में ले जा रहा है, तो ज्यों ही विमान यमपुरी के संयमनीपुरी के द्वार से गुजरा, आगे बढ़ने लगा, तो अनेक असंख्य लोगों की, हजारों लोगों की बहुत तेज आवाजें, ध्वनि आने लगी। हे पुण्यात्मा राजन, हे राजा विदेह, हे राजा जनक, आप थोड़ी देर ठहर जाइए, यहीं रह जाइए, यहीं रुक जाइए। जब राजा ने हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि को सुना, तो राजा का हृदय द्रवित हो गया। क्यों? राजा परोपकारी है। परोपकारियों का ऐसा स्वभाव होता है कि संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मिले भुवंग बेधिया, शीतल तान तजंत। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का धरा पर खड़े हुए कभी त्याग नहीं करता, और धरा से कटने के बाद भी अपनी शीतलता, अपनी सुगंधि का कभी त्याग नहीं करता है। भक्त उसको पत्थर पर घिसते हैं पानी डाल डाल करके, तब भी वो अपनी दिव्य सुगंधि से सबको सुगंधित करता है, महकाता है। और मस्तक पर जब वो लगता है चंदन, तो पापों का नाश करने वाला होता है, लक्ष्मी को देने वाला होता है। ऐसे ही संतों का स्वभाव होता है। संतों का स्वभाव चंदन के समान है। संतों का हृदय नवनीत से भी ज्यादा निर्मल है, सुकोमल है। ऐसे राजा जनक, जिन्होंने जीवन में कभी कोई जाने अनजाने में पाप नहीं किया है, जो सदा धर्म पर चलते रहे, जिन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया है, जिन्होंने त्रिकाल संध्या वंदन किया है, जिन्होंने सदैव अपने कर कमलों से दान किया है, जिन्होंने गो भक्ति की है, जिन्होंने संत सेवा की है, ऐसे राजा
के शरीर से जो वायु, जो पवन देव स्पर्श कर रहे हैं, वो वायु उस नरक के द्वार में होती हुई नरक के अंदर जा रही है। और जो जीवात्मा नरक में नरक यातनाएं भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, अपने पापों को भोग रहे हैं, उन जीवात्माओं को राजा के शरीर की स्पर्श की हुई वायु से बड़ा सुख मिल रहा है, उनको आनंद आ रहा है। इसीलिए वो सभी जो नरक में रहने वाले, यातना भोगने वाले जो प्राणी हैं, वो राजा को आवाजें देख करके रोकने लगे कि राजा जनक रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, हमको बड़ा सुख मिल रहा है, हमको खुशी हो रही है। वहीं पर राजा ने निश्चित किया उन करुण पुकारों को सुन करके कि मैं अब यहीं रहूंगा। जब मेरे रहने से यहां पर इन हजारों जीवात्माओं को, लाखों जीवात्माओं को सुख मिल रहा है, तो मैं यहीं पर रहूंगा। मेरे लिए यही स्वर्ग है और मेरे लिए यही दिव्य लोक है। और राजा इतना कह करके वहीं पर रुक गए। यमराज ने आकर के कहा, हे राजन, आप तो बड़े पुण्यात्मा हैं, आप दिव्यात्मा हैं, यह स्थान दुष्ट लोगों के लिए है, ये हत्यारे हैं, ये पापी हैं, ये हिंसक हैं, इन्होंने जीवन भर हिंसा की है, दूसरों पर झूठ बोल करके इन्होंने कलंक लगाया है, ये कलंकी हैं, लुटेरे हैं, पति परायणा स्त्रियों का इन्होंने त्याग किया है, इन्होंने मित्रों को धोखा दिया है, ये दंभी हैं, ये पाखंडी हैं, ये दूसरों से द्वेष रखने वाले हैं, ये दूसरों को देख करके उनकी हंसी बनाने वाले हैं, ये दूसरों का उपहास उड़ाते हैं। मन से, वाणी से, शरीर से इन जीवों ने कभी भी भगवान का न कभी चिंतन किया है, न कभी जप किया है, न इन्होंने कभी तीर्थों का वास किया है, न इन्होंने कभी दान किया है। इन जीवों को मैं नरकों में डाल करके भयंकर यातना दे रहा हूं। ये बड़े दुष्टात्मा हैं। लेकिन महाराज जनक, आप तो बड़े पुण्यात्मा हो, आप यहां से चलें और अपने जो आपके लिए दिव्य लोक हैं उनमें आप वास करें। महाराज जनक कहने लगे, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन हजारों जीवों को सुख पहुंचा रही है, तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आप इन्हें यदि आप दिव्य लोकों में पहुंचाना चाहते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में मुझे रखना चाहते हैं, तो पहले इन्हें इनके दुखों से और नरक से मुक्त कर दो, तो मैं सुख पूर्वक आपके साथ विमान में बैठ करके दिव्य लोक को जाऊंगा। युवराज ने राजा जनक से कहा कि हे राजन, एक पापी की तरफ उंगली उठा करके कहा, दूसरे की तरफ उठा करके कहा, तीसरे की तरफ उठा करके कहा। युवराज कहते हैं कि राजा जनक, ये कैसे मुक्त हो सकता है? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। ये जो पापी है ना, इसने अपने विश्वास करने वाले मित्र की पत्नी पर बलात्कार किया था। इसका एक मित्र था जो इस पर विश्वास करता था, उसकी पत्नी के साथ इसने बलात्कार किया था। इसीलिए मैंने इसके लोहे के पास में बांध करके और नरक में डाल करके 10,000 वर्षों तक इसको पकाऊंगा, और इसके बाद इससे सुअर की योनि दूंगा और फिर मनुष्य योनि इसको प्राप्त होगी, और उस मनुष्य योनि में भी ये नपुंसक होगा। ये दूसरा जो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है ना, जो जीवात्मा है, जो गिड़गिड़ा रहा है, ये दूसरा हमेशा व्यभिचारी था। इसने अनेकानेक महिलाओं के कन्याओं के साथ व्यभिचार किया था। ये व्यभिचारों में जीवन भर प्रवृत्त रहा।
अब ये 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। ये जो तीसरा खड़ा है राजन, इस तीसरे ने पराया धन चुराया और उसका भोग किया, मजे लिए, आनंद लिए दूसरों का धन चुरा चुरा करके। इसने ये बहुत बड़ा चोर था, इसीलिए इसके दोनों हाथ काट करके इसे पूय शोणित नामक नरक में डाला जाएगा। ये नरक भोगेगा। इस प्रकार से ये सभी पापी महाराज, ये बड़े बड़े दुष्टात्मा हैं, बड़े बड़े पापी हैं, ये सभी नरक के अधिकारी हैं। और आप इन्हें यदि छुड़वाना चाहते हो, नरकों से मुक्त कराना चाहते हो, तो अपने जीवन का कुछ पुण्य इनको प्रदान कर दो। अपने जो आपने जीवन में सुकृत कार्य किए हैं, उन धर्मादि कार्यों में से एक दिन का पुण्य, सिर्फ एक दिन का पुण्य, एक दिन आपने और सुबह से शाम तक महारानी सुनैना के साथ में एकादशी का व्रत रखा आपने, और महारानी ने, दोनों ने व्रत रख करके और गौशाला में प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर के गायों की पूजा की, उनकी परिक्रमा की, उनको भोजन कराया, उनकी सेवा की, और सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक आप और महारानी सुनैना निर्जल होकर के आपने जलपान भी नहीं किया, विश्राम भी नहीं किया, और सारा दिन गौशाला में गोष्ठ में रह करके गायों के मध्य में गायों की सेवा की। और आपने पूरा दिन 12 घंटे तक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस महामंत्र का आप जप करते रहे। यदि आप इस एकादशी जो आपने जो गो भक्ति की थी, व्रत रख करके, निर्जल व्रत रख करके, सारा दिन आपने असंख्य बार जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, इस महामंत्र का आपने जप किया था बड़ी श्रद्धा के साथ में। यदि आप इस एक दिन का पुण्य और इनको संकल्प करके यदि आप समर्पित कर देंगे, तो मैं इन जीवात्माओं को मुक्त कर दूंगा और इनका उद्धार हो जाएगा। इनको आप अपना पुण्य एक दिन का दे दीजिए। राजा ने तत्काल 1 सेकंड नहीं लगाया महाराज जनक ने, और तत्काल संकल्प किया कि जिस एकादशी को निर्जल होकर के मैंने महारानी सुनैना के साथ में सपत्नीक होकर के सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैंने गायों की भक्ति की थी, उस पुण्य के प्रभाव से ये जीवात्मा नरकों से मुक्त हो जाए। तत्काल सभी जीवात्मा उनके लिए अलग अलग विमान आ गए स्वर्ग आदि लोकों से। वो असंख्य जीवात्मा असंख्य विमानों में बैठ करके दिव्य लोकों को चले गए। महाराज जनक के जय जयकार करते हुए स्वर्गादि लोकों को वो जीवात्मा चले गए। महाराज जनक ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो स्वर्गादि दिव्यादि लोकों में जो भी भक्त जाते हैं, जो धर्मात्मा सनातन अवलंबी जाते हैं, उन धार्मिक पुरुषों का यहां आना तो नहीं होता है, लेकिन मुझे जैसे धर्मात्मा सनातनी जिसने अज्ञात में भी कभी कोई अपराध किसी का नहीं किया है, वो फिर इस रास्ते पर क्यों लाया गया था? धर्मराज मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे राजा जनक, तुम्हारा जीवन एक एक श्वास, एक एक कदम, हर क्षण, हर फल आपका पुण्यों से भरा हुआ है। आप तो पुण्यों की
निधि हैं, लेकिन महाराज आपसे एक दिन एक छोटा सा अपराध हो गया था। राजा ने पूछा कि वो अपराध कौन सा है जिसको कि मैं नहीं जानता हूं। धर्मराज कहने लगे, व्यास जी महाराज पद्म पुराण के पाताल खंड में श्लोक लिखते हैं कि एकदा तो चरंती गाम। हे राजा जनक, एक दिन एक गाय चर रही थी। एकदा तू चरंती गाम, गाय चर रही थी। 12 यामास वै भवान। हे राजन, एक गाय चरतु ही जो जा रही थी, आपने उस गाय को रास्ते में रोक दिया था, उसको वापस कर दिया था, चरने को नहीं जाने दिया था। तेन पाप विपाके न निर्य द्वार दर्शनम। उस केवल चरती हुई गाय को महाराज आपने रोक दिया था, उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। उसको मारा नहीं था आपने, केवल उसको रोक दिया था। तो गाय चरती हुई जा रही थी, चरने के लिए जा रही थी महाराज। उस केवल इतने अपराध के कारण आपको नरक के द्वार का दर्शन करना था, इसीलिए आपको नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब आप उस पाप से मुक्त हो गए हो, और जो आपने एक दिन के पुण्यों में से एक दिन का जो पुण्य जो गोभक्ति का है, जो आपने इन जीवात्माओं को दान किया है, वो पुण्य आपका क्षीण नहीं हुआ है। एक दिन का भी आपका क्षीण नहीं हुआ, जो कि आपने हजारों जीवों का उद्धार कर दिया है, उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो चुकी है। तो महाराज इस परोपकार के कारण आपका वो पुण्य 100 गुना हो चुका है, आपका पुण्य क्षीण नहीं हुआ है। क्योंकि यदि आप इस मार्ग से नहीं आते तो न बेचारे जीवों का उद्धार कैसे होता। बड़ी यात्रा भोग रहे थे, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। उनका ऐसा स्वभाव होता है कि जैसे कि बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ता मरने तक, इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ संत होते हैं, जो विमलात्मा दिव्यात्मा महात्मा होते हैं, वो अपने उस परोपकारी स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से कि वृक्ष जड़ों से काट दिए जाते हैं, जब तक वो कटते नहीं हैं, खत्म नहीं होते हैं, तब तक दूसरों को छाया देते रहते हैं, प्राणवायु देते रहते हैं और फल देते रहते हैं, और स्वयं धूप ताप के रूप में, वर्षा के रूप में, तमाम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में उन आपदाओं को वो सहन करते हैं, लेकिन सबको फल देते हैं, सबको श्रेष्ठ शीतल छाया प्रदान करते हैं। गाय की महिमा बड़ी दिव्य है, दिव्यात दिव्य है। जो गाय की सेवा करता है उससे भगवान गोविंद बड़े प्रसन्न होते हैं। गाय की बड़ी दिव्य महिमा है। गाय का जाने अनजाने में भी कभी अपराध नहीं करना चाहिए। यदि आपने गाय के प्रति तन से मन से किसी भी प्रकार से यदि अपमान किया है तो आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। कोई भी आपका अन्य पुण्य उस गाय के अपराध को क्षमा नहीं कर सकता है। गाय के अपराध करने के कारण ही महाराज सूर्यवंशी दिलीप के यहां संतान होना मुश्किल हो गया था। तब महाराज दिलीप ने नंदिनी की सेवा की थी, तो महाराज रघु का जन्म हुआ था। गाय पूज्या है, वंदनिया है, जगत माता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम।